पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। एक और कांग्रेस नेता का छलका पाकिस्तान प्रेम। सर्जिकल स्ट्राइक पर रेवंत रेड्डी का बेतुका बयान। सूरत बदलना भले ही विपक्ष की मंशा न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच एक के बाद एक लगातार विवादास्पद बयानों पर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत पर बयान दिया। फिर मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को सम्मान देने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के एक और नेता ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया, जिस पर सियासत में उबाल आ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी ठिकाने पर भारत की जवाबी हवाई हमले पर सवाल उठा दिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि उनकी सरकार के वक्त आतंकवाद पर नर्म रुख अपनाया गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता 4 जून को इसका साक्ष्य जरूर दे देगी। अपनी वोट की राजनीति और पार्टीबाजी की राजनीति करने हेतु इस हद तक जा सकते हैं कि ये हमारी सेनाओं के मनोबल पर, उनके शौर्य पर भी प्रश्न उठाते हैं और जिन बातों पर एक साथ मिलकर के देश की एक राय होनी चाहिए वहां पर भी विवाद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रेवंत रेड्डी का गलत स्टेटमेंट है। रेवंत रेड्डी आज सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे। पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी से लेकर बड़े बड़े लोग सबूत मांगे हैं। सबूत मांगने का जो देश का जनता उनको पार्टी को हराकर सबूत क्या है, सेना क्या होती है, देश का सिक्योरिटी क्या होती है, देश के इंटीग्रेशन क्या होती है, देश का सेना कितना बलिदान देती है, वो सबक सिखा है। फिर भी रेवंत रेड्डी आज शुरू किया है सबूत। जो 4 तारीख को रिजल्ट होगा, देश के जनता कांग्रेस पार्टी को सबूत बताएंगे। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद कांग्रेस चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। ये मुझे ताज्जुब है, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है हार का डर इनको इतना लग गया है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका संतुलन खो बैठे ये लोग। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जवानों के शौर्य का अपमान करार दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम रेड्डी के बयान को बेतुका बताया। भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है, बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सेना की वीरता पर सवाल उठाकर सीएम रेवंत रेड्डी ने सियासी तपिश को और हवा दे दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम
देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया मानसिक रूप से बीमार, कहा उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है। आपने संजय राउत के लिए बोला कि वो उनका स्तर नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो एडवाइस ही संजय राउत की मानते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिस प्रकार के भाषण उद्धव जी के मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। ही नीड्स हेल्प। आप उनकी भाषा देखिए, जिस प्रकार की बातें वो कह रहे, देखिए किसी भी पार्टी का नेता इस तरह की बात नहीं करता है। इस तरह की बात जब आदमी करने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि ही नीड्स हेल्प। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। मोहन यादव ने कांग्रेस को मानसिक रूप से दिवालिया करार दिया। इंदौर में जो है नोटा नोटा की कांग्रेस चर्चा कर रही थी कि वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा। ये नोटा की बात वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस को 14 उनका कैंडिडेट चला गया, डमी कैंडिडेट भरा नहीं। अब कांग्रेस के पास 14 अगर उनको किसी को प्रत्याशी में समर्थन देती तो लोकतंत्र की पक्षधर लगती है। जिस ढंग से कांग्रेस ने नोटा को पसंद किया है, इसका मतलब वो लोकतंत्र में क्या चाहती है। कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालियापन की स्थिति में जा रही है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर, अभी क्या स्थिति आपको लगती है? मध्य प्रदेश में आपका नारा लगातार रहा कि अब की बार 29 पार तो नहीं की 29 की 29। निश्चित रूप से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 27, 28 और 29 लगातार तीसरा चुनाव 29 जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी को सिख समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में सिख विद मोदी बाइक रैली निकाली गई है। पीएम मोदी के समर्थन में ये बाइक रैली निकाली गई और इसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवा शामिल हुए हैं। तस्वीरें इस बाइक रैली की जो सामने आई वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें। बाइक रैली का आयोजन हुआ है दिल्ली में। ये बाइक रैली निकाली गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये रैली यहां पर निकाली गई है। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिख समुदाय मोदी जी से प्रेम करता है। सिख समुदाय के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। क्या है ये बाइक रैली, कहाँ तक जाएगी, क्या पूरा कार्यक्रम है और क्यों इसकी जरूरत है? देखो, ये हमारे सारे सिख जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं। हमारी नौजवान जो पीढ़ी है वो प्रधानमंत्री जी कामों से प्रभावित है। वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सिख कम्युनिटी का साथ दिया है। जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी के दुख में खड़े हुए हैं, 1984 के कातलों को ढूंढ कर जेलों में डालने का काम किया है। हिस्टोरिकली पहली बार पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री बताते हैं कि सिख कौम के ऊपर जो अमृतसर में हमला किया गया, दरबार साहब पवित्र स्थान के ऊपर, वो बहुत बड़ा पाप था। और जब अफगानिस्तान में हमारे सिखों पे बन आती है तो प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के जहाज हमारी कम्युनिटी को निकालने के लिए और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप लाने के लिए भेजती है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास, गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास लोगों को पढ़ाया। कांग्रेस औरंगजेब, अकबर और बाबर का इतिहास पढ़ाती थी। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारत का युवा मोदी जी के साथ है और सिख समुदाय का पीएम मोदी को पूरा समर्थन है। चाहिए बाइक रैली आज निकल रही है और सिख समुदाय के जो हमारे सिख युवा साथी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आज इस तरह की रैली निकाल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसकी एक झलक आज आपको दिल्ली में मिल रही है। हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ना चाहता है। और अब बात एक बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्र को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और 75 साल के हो जाने पर पीएम मोदी